सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 का होंडा CB350 RS से। सो अगर आप इन दोनों बाइक्स में से कोई भी बाइक लेना चाहते हो तो एंड तक वीडियो बने रहेगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थैंक्स बोलना चाहेंगे होंडा बिग विंग ईस्ट पुणे ढोले पाटिल रोड को, जिन्होंने हमें ये होंडा CB350 RS प्रोवाइड करके दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं की दिखाता हूँ दोनों की। तो देखिए की ना कुछ इस टाइप की दिखती है। होंडा में आपको दोनों साइड यहाँ पे लोगो मिल जाएगा और ट्रायम्फ में ना एक साइड आपको यहाँ पे लोगो मिलेगा और एक साइड आपको ट्रायम्फ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और ट्रायम्फ के की में एक स्पेशल बात ये है कि ये जो की है ना, ये इमोबिलाइजर के साथ आती है। मतलब कि ट्रायम्फ जो है ना, ये सिर्फ इसी के की से खुलेगी, अदरवाइज नहीं खुलेगी। तो होंडा के डिज़ाइन देखिए, होंडा का डिज़ाइन ऐसा है कुछ सिंपल सा, ठीक है। वेव की नहीं है ये। और ट्रायम्फ का डिज़ाइन आप देखिए, ट्रायम्फ पे आपको वेव की मिल जाती है। मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद आप देखिए कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होंगे इसके DRL। ट्रायम्फ का देखिए आप, ट्रायम्फ के कुछ इस टाइप से होंगे और होंडा के कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है। अभी इसमें DRL ऑन है और साइड के 2 लाइट्स ऑन है, तो इसमें कुछ इस टाइप का ही प्रोविजन मिलता है। और अगर मैं लो बीम ऑन करूँ तो ये लो बीम है, और अगर मैं हाई बीम ऑन करूँ तो ये हाई बीम है, ठीक है। और ये पास है, ठीक है। इसको मैं अभी सेल्फ स्टार्ट दे रहा हूँ एंड अभी ये लो बीम पे है और ये हाई बीम है, ठीक है। एंड दिस इज पास। सो गाइज, होंडा में ना ये दोनों जो लाइट्स है ना, ये ऑलरेडी ऑन रहेंगे, ठीक है। ये ऑफ नहीं होने वाला। ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये एक्चुअली DRL का ही काम करते हैं। ये होंडा का सिग्नेचर बन गया, ये ऑन रहेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लुक से। तो लुक्स के मामले में ना दोनों बाइक्स का रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। दोनों बाइक एक रोडस्टर कैटेगरी में ही आ जाती हैं। होंडा जो है ना, होंडा थोड़ी सी बड़ी दिखती है, ठीक है। ये थोड़ी सी, इसका व्हील बेस भी ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी बड़ी दिखती है। अगर रोड प्रेजेंस की बात की जाए और बल्कीनेस की बात की जाए ना, तो होंडा उसमें आगे निकल जाती है। और अगर हाइट की बात की जाए ना, तो हाइट आप साइड बाय साइड देख लीजिए। हाइट जो है ना, हल्की सी मुझे ट्रायम्फ की ज़्यादा लग रही है, ठीक है, होंडा की हाइट से अगर कंपेयर करें तो, ओके। सो इन दोनों का टैंक देखिए आप, टैंक का डिज़ाइन दोनों का अलग है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा वाइड लगता है, ठीक है। यहाँ का टैंक देखिए, यहाँ पे टैंक देखिए ट्रायम्फ का जो टैंक है ना, वो थोड़ा छोटा लगता है, थोड़ा सा स्लीक लगता है। यहाँ पे आप सीट देखिए, सीट कुछ इस टाइप की मिलेगी। इसकी सीट है ना थोड़ी सी पीछे से उठी हुई है, और होंडा की सीट आप देखेंगे तो होंडा की सीट जो है ना, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि सीट का कंफर्ट किसका अच्छा है। दोनों का मुझे इक्वली गुड लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। दोनों का जो सॉफ्टनेस है ना सीट में, चाहे राइडर की बात कर लो चाहे पिलियन की बात कर लो, दोनों के सॉफ्टनेस में ना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखिए, होंडा की सीट ना थोड़ी सी ज़्यादा आपको चौड़ी दिखेगी। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये पीछे तक गया हुआ है ना, ये थोड़ी सी आपको चौड़ी मिलेगी। और यहाँ देखेंगे ना, यहाँ से नैरो कर दिया गया है ताकि आपके पैर नीचे अच्छे से पहुँच जाए, और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। बाकी पिलियन की सीट जो है ना, पिलियन की सीट मुझे ऑलमोस्ट दोनों की इक्वली लग रही है, बस डिज़ाइन में डिफरेंस है। अब ट्रायम्फ में देखिए, ट्रायम्फ पे ना कुछ इस टाइप का साइड प्रोफाइल है। यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको फाइबर का मिलेगा, ये वाला पार्ट मेटल का मिलेगा। इंजन जो है ना, ये डायमंड कट पे मिलने वाला है, और नीचे यहाँ पे ट्रायम्फ का लोगो है, ठीक है। ये मैट ब्लैक में मिलेगा आपको। लेग गार्ड कुछ इस टाइप का मिलेगा। नीचे मैंने इंजन गार्ड लगाया हुआ है, तो इंजन गार्ड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। और ये वाला पार्ट यहाँ पे मेटल का है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और पीछे ये चैसी का पार्ट है मैट ब्लैक में। एंड देन यहाँ पे स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म यहाँ पे एल्यूमिनियम का मिलता है, ठीक है। और होंडा में आपको स्टील का मिलेगा। और यहाँ पे सारी गार्ड है। अब होंडा का दिखाइए आप। तो होंडा का ना साइड लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको डायमंड कट मिलने वाला है, इंजन का फिनिशिंग। वहाँ पे आपको लेग गार्ड मिलेगा। इसका लेग गार्ड थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को। इंजन यहाँ पे मैट ब्लैक में है और यहाँ पे क्रोम फिनिश है, ठीक है, मेटल का है। और पीछे आ जाएंगे तो ये वाला पार्ट मेटल का है, ये वाला पार्ट फाइबर का है, तो कुछ सिमिलर ही है। और यहाँ पे आ जाएंगे पीछे, यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप, और यहाँ पे ये फाइबर का आपको सारी गार्ड मिल जाएगा। और इसके पीछे ना ये मेटल का है, ठीक है। तो ये तो हो गई साइड लुक की बात। तो साइड लुक से ना आप दूर से दिखाइए, दोनों भी बाइक्स ना मुझे कहीं से भी कम नहीं लग रही है, ठीक है। दोनों का एक अपना डिज़ाइन है। ये जो है CB350 आ रही है, सिंपल में बेस्ट लगता है, मतलब सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है और मिनिमलिस्टिक रखने की कोशिश की है। और ट्रायम्फ का आप देखेंगे ना, तो ट्रायम्फ को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश की है, बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ पे यूज़ हुए हैं। पास से इसका टेल लाइट दिखाइए, यहाँ पे ट्रायम्फ का लोगो मिलेगा आपको। और इसका ना टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, जो कि दिखने में ना रात को ना एक स्टैंड आउट लुक तो प्रोवाइड करता है। दूर से पता चलता है कि ट्रायम्फ की बाइक जा रही है। और यहाँ पे ये फेंडर यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है और नंबर प्लेट का पोजीशन यहाँ पे है। यहाँ देखेंगे ना, तो ये भी एक यूनिक लुक प्रोवाइड करता है। रात को देखेंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा कि ये RS ही जा रही है होंडा की। और पीछे का फेंडर कुछ ऐसा है,
फेंडर का क्वालिटी अच्छा है। देखिए मैं इसको कितना भी हिला रहा हूँ ना, देखिए कितना मार रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। आप ट्रायम्फ का देखिए, ट्रायम्फ का मैं ये हिला रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है। तो अब राइट साइड का प्रोफाइल देखिए आप, राइट साइड में यहाँ पे मैट ब्लैक में आपको मिल जाता है साइलेंसर। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, पिलियन के हील्स के लिए है बेसिकली। पिलियन का हील ना साइलेंसर पे टच ना हो जाए उसके लिए दिया जाता है। और सस्पेंशन कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे मैट है, यहाँ पे क्रोम है। ब्रेक का प्रोविजन आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा, ये मेटल में है पूरा, और यहाँ पे ये क्रोम फिनिश यूज़ हुआ है। और सामने आ जाएंगे तो यहाँ पे लेग गार्ड। अब बात करेंगे ट्रायम्फ की, यहाँ देखेंगे ना तो इसका साइलेंसर आप देखिए, ये साइलेंसर ना ये मेटल का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। यहाँ से निकलता है, यहाँ से ना ये हीट के कारण ये गोल्डन हो जाता है बाद में, और ये यहाँ से गोल्डन ऐसे स्टार्ट होता है, और यहाँ से पूरा ये मेटल का दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपको फाइबर का मिलेगा, इसके अंदर ये वाला पार्ट एनग्रेव किया गया है, ये मेटल का है। और यहाँ पे अगेन मैट ब्लैक में मिलेगा आपको, और इंजन कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे ना तो ये ब्रेक का प्रोविजन आपको मेटल में मिलेगा, जैसा आपको होंडा में मिल रहा था वैसे ही आपको यहाँ ट्रायम्फ में मिलेगा। सो गाइस अब स्विंग आर्म की बात करते हैं। स्विंग आर्म देखिए होंडा में आपको स्टील का मिल जाता है, यहाँ पे पूरा ये स्टील का फ्रेम आपको दिखेगा, और इसका जो फ्रेम है ना उसको हाफ ड्यूप्लेक्स क्रैडल फ्रेम बोलते हैं। देखिए ट्रायम्फ में देखेंगे ना, ट्रायम्फ में आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म मिलेगा, और इसका जो फ्रेम है ना उसको पैरीमीटर फ्रेम बोलते हैं। अब देखिए मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। इस पैरीमीटर फ्रेम जो होता है ना वो परफॉर्मेंस बाइक में यूज़ होता है। अगर आप वो क्विक रिस्पॉन्स चाहते हो चैसी से, और अच्छी हैंडलिंग चाहते हो, मनूवर अच्छा करे बाइक, बहुत ही ज़्यादा क्विक लगे आपको, और आप रेस ट्रैक पे लेके जाना चाहते हो, लीन करना चाहते हो, आप घाट सेक्शन में जाओ तो वो क्विक रिस्पॉन्स चाहते हो चैसी से, तो उसके लिए पैरीमीटर फ्रेम यूज़ होता है, जो कि स्पीड 400 में यूज़ हुआ है। और RS का जो हाफ ड्यूप्लेक्स क्रैडल फ्रेम है ना, वो जब आप बाइक को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे लेके जाओगे ना, तो 100-120 तक की स्पीड पे बाइक को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, ठीक है। वो बाइक भी स्टेबल रहेगी, वैसी बात नहीं है, लेकिन ये जो है ना आपको मोस्टली हर बाइक में यूज़ होता हुआ दिखाई देगा, ये जो हाफ ड्यूप्लेक्स फ्रेम होता है। अब बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर है। देखिए क्वालिटी में ना आप सामने से दिखाइए, आप दोनों के भी जो मडगार्ड है वो फाइबर के ही है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइबर ही मिलने वाला है। यहाँ पे ना ये वाला जो पार्ट है ये पूरा यहाँ पे फाइबर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे ना, यहाँ पे भी आपको फाइबर ही मिलने वाला है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये वाला मेटल का मिलेगा आपको, ये जो ग्रे वाला पार्ट है, बाकी पीछे वाला पार्ट ये आपको फाइबर ही मिलने वाला है। साइड में देखेंगे ना यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टील का मेटल का इंसर्ट किया है यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिशिंग में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ना कुछ इस टाइप का है। ये मीटर का ये मीटर के नीचे का पार्ट जो है ना ये वाला फाइबर का ही है, मीटर इसका वही फाइबर का ही है। और यहाँ जाएंगे पीछे तो ये वाला पार्ट मेटल का ही है, मोस्टली हर बाइक में ये वाला पार्ट मेटल का ही होता है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ मेटल का ही है। तो बटन का क्वालिटी हो गया, एंड देन ये जो छोटे मोटे बटन्स है ना यहाँ पे सबका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ओके। यहाँ पे ग्रिप भी अच्छा है इसका, तो क्वालिटी के मामले में ना होंडा कहीं से भी पीछे नहीं है। और यहाँ पे आप ट्रायम्फ पे आ जाएंगे ना तो ट्रायम्फ का क्वालिटी भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या मतलब इक्वल ही है, दोनों भी बाइक का क्वालिटी ना नेक टू नेक है। इसका ग्रिप ना थोड़ा सा बेटर है, यहाँ पकड़ोगे ना तो थोड़ा सा आपको बेटर मिलने वाला है। बाकी इसमें बार एंड मिरर मिलते हैं, और ये बार एंड मिरर है ना ये यहाँ पे मेटल का ही मिलने वाला है आपको। ये बेसिकली आई थिंक ये कास्ट एल्यूमिनियम है, ये जो ब्लैक पार्ट है ना दिस इज़ कास्ट एल्यूमिनियम। ये कुछ इस टाइप से ओपन होगा, ठीक है। और पेंट का क्वालिटी कुछ ऐसा है। होंडा का देखेंगे तो होंडा ना बाइक जो है ना ये टेस्ट राइड वाली बाइक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, बट फिर भी इसका पेंट क्वालिटी देखिए कितना बढ़िया पेंट क्वालिटी है। अभी तक जो है ना ये पेंट अभी तक निकला नहीं है, और इसका भी प्रोविज़न कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे होंडा का लोगो नहीं है, वहाँ पे ट्रायम्फ का लोगो था, ठीक है। स्पीड में देखेंगे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से ना इसका कोटिंग निकल गया है, ये साइड में है ना ये बहुत लोग का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से इसका कोटिंग निकल गया है, ये स्पीड 400 का। देखिए इतनी ज़्यादा यूज़ हुई बाइक है, बट फिर भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा, ये इसका थोड़ा सा ज़्यादा हिलता है, और वेरएस ये जो फेंडर है ना ये ज़्यादा रिजिड है, ये ज़्यादा सॉलिड है। दोनों बाइक नेक टू नेक है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, दोनों की क्वालिटी ना इक्वल है। CB350 RS का 15 लीटर का टैंक मिलेगा आपको, वेरएस ट्रायम्फ का आपको 13 लीटर का मिलेगा। देखिए दोनों बाइक ना E20 कंप्लाइंट है। माइलेज की मैं बात करता हूँ, देखिए सिटी में ना ट्रायम्फ आपको 21 से मैक्स टू मैक्स 25 तक का माइलेज निकाल के देगी, और हाईवे पे लेके जाओगे तो 30 से मैक्स टू मैक्स 35 तक का माइलेज निकाल के देगी। होंडा आपको सिटी में ही अराउंड 28-30 तक का माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी, और अगर हाईवे पे लेके जाओगे तो ये बाइक ना अराउंड आपको 40 तक का भी माइलेज दे सकती है, 38-40 तक का भी माइलेज ये आपको निकाल के दे सकती है। CB350 RS का जो इंजन है ना वो एयर कूल्ड इंजन है, 350 सीसी का इंजन है, जो कि जनरेट करता है 20 PS ऑफ पावर एंड 30 Nm ऑफ टॉर्क। ट्रायम्फ का इंजन जो है ना ये 398 सीसी का इंजन है, जो कि जनरेट करता है 37.5 Nm ऑफ टॉर्क एंड 40 PS ऑफ पावर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ना इसका माइलेज आपको कम मिलता है, इसका माइलेज आपको बेटर मिलता है। सो गाइस अब सस्पेंशन की बात करते हैं तो होंडा में आपको 41 mm के फोक्स मिलेंगे,
कवर्ड फोक्स मिलेंगे। यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कवर्ड फोक्स मिलेंगे। इसके अगर ट्रैवल की बात करें तो 130 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं। अब ट्रैम्प में देखेंगे ना, तो ट्रैम्प में आपको 43 mm के फोक्स मिलेंगे और यूएसडी मिलेंगे, ठीक है। और इसके ट्रैवल की बात करें तो ये 140 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करेंगे, तो 10 mm का ज़्यादा ट्रैवल आपको प्रोवाइड किया जाता है ट्रैम्प में। तो रियर वाले यहाँ पे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलने वाले हैं। इसके अगर ट्रैवल की बात करें ना, तो अराउंड 100 या 110 का ट्रैवल आपको प्रोवाइड करते हैं ये, और ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है। और यहाँ आ जाएंगे ट्रैम्प में, तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे, ठीक है। और इसके अगर ट्रैवल की बात करें तो ये 120 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं और ये 6 स्टेप एडजस्टेबल है। सो गाइस, अब टायर्स की बात कर लेते हैं। देखिए होंडा में ना आपको डुअल पर्पस टायर मिलेंगे, तो इसका पैटर्न देखिए पहले आप। ये ना ऑफ रोड में आपको हेल्प करने वाले हैं। आपको नॉर्मल हाईवे पे तो चलेंगे ही, सिटी हाईवे में, प्लस आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। और कंपनी की बात करें ना, तो ये MRF जैपर की तरफ से आते हैं। देखिए जैपर लिखा हुआ है MRF, और सेक्शन की बात करें यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, देखिए 100/90 19, ठीक है। तो 19 इंच के अलॉयज के साथ ये टायर मिलते हैं। अब आ जाएंगे ट्रैम्प में, तो ट्रैम्प का आप पैटर्न दिखाइए। यहाँ पे ना आपको रोड टायर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको रोड एंड हाईवे वाले टायर्स हैं। इसको भी आप ऑफ रोडिंग लेके जा सकते हो, लेकिन ना होंडा का परफॉर्मेंस आपको ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा बेटर मिलेगा। अब इससे कंपनी की बात करते हैं। देखिए कंपनी ना ये वेडेस्टीन कंपनी की तरफ से आता है। यहाँ पे वेडेस्टीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 110/80 R17, ठीक है। तो आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि ये रेडियल टायर्स हैं। वहाँ पे होंडा में आपको रेडियल टायर्स नहीं मिल रहे थे, और ये 17 इंच के अलॉयज है, और यहाँ पे 110 है, और होंडा में आपको 100 मिल रहे थे। रियर टायर भी आपको यहाँ पे आपको MRF जैपर की तरफ से ही आएंगे, और ऑफ रोड वाले ही टायर आपको मिलने वाले, रोड प्लस ऑफ रोड वाले। और सेक्शन देखिए वहाँ नीचे लिखा हुआ है 150/70 17, ओके। तो ये भी रेडियल टायर्स नहीं है, और 150 सेक्शन के टायर है, 17 इंच के अलॉयज है। अब आ जाएंगे ट्रैम्प में। ये वेडेस्टीन कंपनी की तरफ से रेडियल टायर्स आपको मिलते हैं, और सेक्शन वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 150/70 ZR17, ठीक है। 17 इंच के अलॉयज हैं, 150 mm के दोनों टायर्स आपको मिल जाते हैं। तो वेडेस्टीन कंपनी के टायर्स ना आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। जब आप टर्न वगैरह लेते हो ना, लीन वगैरह करते हो, कॉर्नरिंग करते हो ना, तो वेडेस्टीन कंपनी के टायर जो होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप निकाल के देते हैं। अब क्योंकि इसमें रेडियल टायर्स भी मिल जाते हैं, तो अब आप कॉर्नरिंग वगैरह करोगे ना, तो आपको स्पीड 400 ज़्यादा बेटर लगने वाली है। सो गाइस, अब ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें ना, तो होंडा में आपको निसिन कंपनी की तरफ से आते हैं, और ट्रैम्प में आपको बायबरी कंपनी की तरफ से आते हैं। और अगर डिस्क साइज़ की बात कर ले, तो होंडा में आपको बड़े डिस्क मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में 310 mm के मिलेंगे, और रियर में आपको 240 के मिलेंगे। ट्रैम्प में आपको फ्रंट में 300 के मिलेंगे, और रियर में आपको 230 के मिलेंगे। अब देखिए मैं डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 310 mm का डिस्क। डिफरेंस आता है इसके कैलिपर्स में। यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर्स मिलता है, और आपको यहाँ पे फ्लोटिंग कैलिपर्स मिलते हैं, ठीक है। ट्रैम्प में देखिए आप, ट्रैम्प में यहाँ पे 300 mm का डिस्क है, बट यहाँ पे जो कैलिपर्स है ना, ये आपको रेडियल कैलिपर्स मिलते हैं। ये रेडियली माउंटेड कैलिपर्स हैं विथ 4 पिस्टन कैलिपर्स, ओके। यहाँ पे 2 पिस्टन हैं, 2 पिस्टन पीछे हैं, तो ये ना ये ज़्यादा अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू होंडा। पीछे देखिए यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है, और यहाँ पे आपको ये फ्लोटिंग की मिलने वाला है। यहाँ होंडा में देखिए यहाँ पे भी आपको फ्लोटिंग कैलिपर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए निसन लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स की एक्सेसिबिलिटी की। कौन सी बाइक ज़्यादा एक्सेसिबल है, और बैठने में आगे पीछे करने में कौन सी बाइक ज़्यादा ईजी है। देखिए ट्रैम्प है ना, ट्रैम्प का वेट अराउंड 179 kg है, और सीट हाइट 830 mm है, और मेरी हाइट 5'7" है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। देखिए ट्रैम्प ना ये काफ़ी लाइट वेट बाइक फील होती है, और देखिए मेरे पैर कुछ इस टाइप से पहुँचते हैं। आप देखिए, आप मेरे हील्स दिखाइए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ, तो देखिए कुछ इस टाइप का मेरे पैर पहुँचते हैं। मेरे ऑलमोस्ट 90%, मैं बोलूँगा 90% पैर मेरे फ्लैट फुट है, ठीक है। थोड़े से एलिवेटेड है बस। पोस्चर कुछ इस टाइप का बनता है, और रोडस्टर बाइक है, तो उस हिसाब से इसका पोस्चर रखा गया है। हैंडल बार ना बहुत ज़्यादा अपराइट भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड भी नहीं है, ठीक है। कुछ इस टाइप के हैंडल बार है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है व्हेन कंपेयर टू होंडा। इसके हैंडल बार थोड़े वाइड है, ओके, वाइड है, और थोड़े से ऊपर भी है, तो पोस्चर कुछ ऐसा बनता है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट पोस्चर बनता है। आप अगर साइड से दिखाएंगे ना, तो मेरा पोस्चर ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही बनता है। और इसका जो फुट पैक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रियर नहीं है, मिडल में ही सेट है, मतलब आप इसको मिडल ही बोल सकते हो। तो आप टोस से भी इसको आगे पीछे कर लोगे, ये बाइक इतनी ज़्यादा लाइट वेट फील होती है। अब देखिए होंडा का वेट है ना, ये 181 kg है, और इसकी सीट हाइट है ना, ये थोड़ी कम है। इसकी 800 mm की सीट हाइट है, उसकी 803 थी। तो इसको मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ। इस पर भी बैठना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और देखिए बैठने के बाद ना इसको मैं आगे करके दिखाता हूँ। देखिए आगे पीछे करना सेम ही लग रहा है मेरे को, जैसा ट्रैम्प लग रहा था वैसे ही लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। वेट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें ना बैठ के आपको फील होगा कि ये बाइक ना थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि इसका व्हील बेस भी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अब पोस्चर कुछ ऐसा बनेगा। इसका पोस्चर भी, मतलब इसका जो फुट पैक है ना, वो भी ऐसे ही सेट है, मतलब बहुत ज़्यादा रियर नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड भी नहीं है।
कुछ इस टाइप से है। और मेरे पैर दिखाइए आप, मेरे पैर कुछ इस टाइप से पहुँचते हैं। तो एग्जैक्ट जैसा मेरे ट्रैम्प पे पोस्चर बन रहा था ना, वैसे ही इसमें बन रहा है। मेरे हैंडल बार की बात करूँ ना, तो इसके हैंडल बार थोड़े से कम वाइड है, थोड़े से क्लोज है और थोड़े से नीचे भी है। तो हल्का सा ना मुझे थोड़ा सा आगे झुकना पड़ रहा है। एकदम माइनर सा डिफरेंस है, 19-20 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो पोस्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। बाकी आपको बैठते ही समझ में आ जाएगा कि ये बाइक ना ये थोड़ी बड़ी बड़ी फील होती है। तो देखिए इसमें ना डबल स्टैंड मिल जाता है आपको। ट्रैम्प में आपको डबल स्टैंड नहीं मिलने वाला है, सिंगल स्टैंड ही मिलने वाला है, साइड स्टैंड मिलने वाला है। और पीछे का जो ग्रैब रेल है ना, इसमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये नीचे की साइड सेट है और इसमें ना ये पूरा उंगली ऐसे जाता नहीं है, इसको ना आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैम्प में देखेंगे ना, तो ट्रैम्प पे ना ये मैंने बाद में लगवाया हुआ है, ये जो है ना पूरा सेट बाद में लगवाया हुआ है। इसका जो नॉर्मल आता है ना, नॉर्मल ऐसे ऊपर की साइड आता है, तो उसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, वो पूरा आप ऐसे ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पे आप होंडा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाएंगे ना, तो यहाँ से देखिए आप, ये कुछ इस टाइप का लगता है। ये राउंड शेप में आता है, साइड में सेमी डिजिटल कंसोल बोलेंगे इसको। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, 0 to 160 तक गया हुआ है और क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन है, फ्यूल का इंडिकेशन है, टाइम का इंडिकेशन है और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो टोटल किलोमीटर कवर्ड है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिलता है। यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन है, यहाँ पे ABS एंड बाकी जो लाइट्स है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों बाइक्स में आपको मिलेगा, स्विचेबल मिल जाएगा। सो गाइस, होंडा में आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि होंडा में ना आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो होंडा का रोड सिंग ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद आपको टर्न बाय टर्न वॉइस अलर्ट्स मिल जाता है। बेसिकली आप ब्लूटूथ हेडसेट लगाओगे ना, तो आपको टर्न बाय टर्न वॉइस अलर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे नेविगेशन शो नहीं करेगा, बाकी आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, कॉल एंड SMS अलर्ट वगैरह मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंट्रोल करने के लिए, टॉगल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जॉयस्टिक मिलेगा और जॉयस्टिक का क्वालिटी इज़ वेरी गुड, ठीक है। और इसको मैं टॉगल कर रहा हूँ, देखिए वहाँ पे क्या क्या चेंज होता है। देखिए यहाँ पे देखिए बैटरी वोल्ट दिखा रहा है, उसके बाद रेंज दिखा रहा है, देन उसके बाद ट्रिप A दिखा रहा है, ठीक है, एंड ट्रिप B दिखा रहा है। तो गाइज आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे ना ये लॉन्ग प्रेस करके ना आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी कर सकते हो। बाकी ये दोनों बटन अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे ना, तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना इको मोड ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और अगेन इसको मैं अगर प्रेस करूँ तो उसके बाद ये टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। देन उसके बाद ये ब्राइटनेस सेट करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए ना, ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप के ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। अब आ जाएंगे यहाँ पे ट्रैम्प पे। तो ट्रैम्प में देखिए, ट्रैम्प का मीटर यहाँ पे सेमी डिजिटल मिलता है और यहाँ पे डिजिटल मिलेगा आपको, और यहाँ पे ना 0 to 180 तक गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए बीच में RPM मीटर है, यहाँ पे न्यूट्रल का पोजीशन है, बेसिकली गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और यहाँ पे इंजन ऑफ का सिंबल है, साइड स्टैंड का सिंबल है, एंड देन यहाँ पे टाइम का इंडिकेशन है, उसके नीचे फ्यूल का इंडिकेशन है। और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक ही बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मीटर पे आप फोकस करिए। मीटर में देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे एवरेज शो करेगा, देखिए अभी एवरेज शो कर रहा है 27 और 130 किलोमीटर अभी ये बाइक चल सकती है, ये रेंज शो कर रहा है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, तो सेटिंग्स में जाके आप टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो कुछ इतने ही ऑप्शन मिलेंगे आपको ट्रैम्प स्पीड 400 के मीटर में। सो गाइस, ट्रैम्प में आपको ना चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है टाइप C वाला। देखिए यहाँ पे ना आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। वेरएज होंडा में ना CB350 RS में आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलने वाला है, आपको अलग से एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी फिट करना पड़ेगा। और उसका जो फिटिंग हो ना वो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे ना फिटिंग होगा। देखिए वहाँ पे ना हाइनस का आप देखिए, हाइनस में जो फिटिंग हुआ है ना, हाइनस में ऑलरेडी फिटेड आता है, हाइनस एंड CB350 में ऑलरेडी फिटेड आता है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे टाइप C पोर्ट मिलेगा। गाइस अब चलिए जल्दी से सुनते हैं हम इन दोनों का एग्जॉस्ट। अब सुनते हैं होंडा CB50 RS का एग्जॉस्ट। इसका थोड़ा सा रिफाइंड साइड में है और इसका ना थोड़ा सा ग्रंटी साइड में है, लाउड साइड में है। तो आपको कौन सा पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए CB50 RS का प्राइस आपको 1,97,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है DLX वेरिएंट का, और DLX प्रो में जाएंगे तो आपको 1,99,000 पड़ने वाला है, ठीक है। तो 3,000 का डिफरेंस है, 3-4 हज़ार का डिफरेंस है। तो DLX प्रो में ना आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, ओके, एंड DLX में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ये जो जॉयस्टिक वाला जो पार्ट है ना, ये DLX में हट जाएगा, DLX प्रो में आपको मिलेगा ये, ओके। अब ट्रैम्प की बात करते हैं, तो ट्रैम्प का प्राइस 2,33,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है। तो इसका प्राइस ना 2,50,000 से अभी रिड्यूस होकर के ना कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, तो 2,33,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है। होंडा में आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग का एक फीचर मिलता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो ना,
तो ऑटोमेटिकली हैज़र्ड्स ऑन हो जाते हैं, तो पीछे वाले को पता चल जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो गाइस अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। सर्विस कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, 1 साल का सर्विस कॉस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ट्रायम्फ का ना आपको 1 मंथ में फर्स्ट सर्विस होगी, उसके बाद आपको 1 साल के बाद होगी, 16,000 किलोमीटर पे होगी। तो 1 मंथ और 1 साल के बाद वाली जो सर्विस है ना, उसके बीच में एक जनरल चेकअप भी होगा, जो कि अराउंड 600-700 के अराउंड पड़ने वाला है। तो पहली सर्विस का कॉस्ट इसका अराउंड आपको मिनिमम 2,000 तो पड़ने ही वाला है, और जो 1 साल के बाद सर्विस होगी उसका कॉस्ट अराउंड आपको 2,500 से 3,000 तक पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप टोटल अगर मिला लो अगर प्राइस, तो 5,700 के आसपास विद जनरल चेकअप आपको ट्रायम्फ का पड़ने वाला है 1 साल में। अब बात करते हैं CB50 RS की। तो इसकी ना आपको 1 महीने के बाद एक सर्विस होगी, उसके बाद 6 महीने के बाद होगी, उसके बाद 1 साल के बाद होगी। तो बात वही है कि आपको 3 बार सर्विस सेंटर 1 साल में जाना ही है, इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना है, और सर्विस कॉस्ट आपको उतना ही पड़ने वाला है। इसकी भी सर्विस कॉस्ट मिनिमम आपको 2,000 पड़ने वाली है, तो 2,000 से 2,500 तक पड़ने वाली है। तो आप 3 बार सर्विस सेंटर जाओगे तो 5,500 से 6,000 आपको पड़ने वाला है, उसमें भी आपको 5,700 के आसपास पड़ रहा था। तो गाइस अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक किसके लिए बेटर रहेगी। क्या आपको CB50 RS लेके पैसे बचा लेनी चाहिए, या फिर आपको ट्रायम्फ स्पीड 400 की तरफ जाना चाहिए। तो गाइस देखिए, अगर आप ना परफॉर्मेंस बाइक ढूंढ रहे हैं ना, आपको वो क्विक रिस्पांस चाहिए, एकदम क्विक चैसी का क्विक रिस्पांस चाहिए, आपको हैंडलिंग चाहिए, आप फन टू राइड बाइक ढूंढ रहे हैं, आपको घाट सेक्शन में लीन वगैरह करना है, तो फन टू राइड वाला फैक्टर ढूंढ रहे हो ना, तो आप ट्रायम्फ स्पीड 400 की तरफ जाओ। ठीक है, इसका इंजन भी कुछ उस टाइप से ट्यून है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। तो इसमें आपको ब्रेकिंग भी अच्छी मिलेगी, टायर का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, आपको एक रिलैक्स राइड चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ी बड़ी बाइक चाहिए, बेसिकली ये दिखने में ना थोड़ी बड़ी बाइक लगती है, मुझको इतना ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स नहीं चाहिए इंजन से, थ्रॉटल से, और बेसिकली मुझे रिलैक्स होकर चलाना है, 100-120 की स्पीड पे मेरे को क्रूज़ करना है। तो बेसिकली क्रूज़ करने के लिए बाइक ढूंढ रहे हो ना, तो आप RS की तरफ जा सकते हो। ये बाइक ना एकदम रिलैक्स चलती है, तो वाइब्रेशन आपको कम चाहिए, ठीक है, एकदम स्मूथ इंजन चाहिए, एकदम रिफाइंड चाहिए, तो आप RS की तरफ जाओ। आप पिलियन कंफर्ट अच्छा ढूंढ रहे हैं, तो RS आपको हल्का सा बेटर पिलियन कंफर्ट निकाल के देने वाली है, क्योंकि इसकी सीट है ना ये फ्लैट है, पिलियन आराम से बैठ जाएगा, क्विक पिकअप भी नहीं लेती है, तो पिलियन का पीछे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इसमें ना राइड बाय थ्रॉटल मिलता है, और स्पीड 400 में आपको राइड बाय वायर मिलता है। राइड बाय वायर जो होता है ना, वो ज़्यादा क्विक होता है, थ्रॉटल का रिस्पॉन्स ना एकदम एक्यूरेट होता है, 1 मिलीसेकंड का भी फर्क नहीं होता है। आप जब थ्रॉटल दोगे ना, तो एकदम क्विकली एक्सेलरेट होती है, और जितना थ्रॉटल दोगे और जितना थ्रॉटल छोड़ोगे, उस हिसाब से ना उसमें 1 मिलीसेकंड का भी फर्क नहीं रहेगा, तो ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा राइड बाय वायर। बाकी अगेन अगर आप माइलेज अच्छा चाहते हो, तो RS आपको बेटर माइलेज निकाल के देने वाली है। सो गाइज ये था एक डिटेल में कंपैरिजन रिव्यू Honda CB50 RS का और ट्रायम्फ स्पीड 400 का। तो अगर आपको कुछ और डाउट है इन दोनों बाइक्स को लेके, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें अपना वीडियो, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ सेफ राइड।